देखिए, पहले एक मूवी आई थी जिसका नाम था द कश्मीर फाइल। उसमें यह दिखाया गया था कि कश्मीरी पंडितों को मुसलमानों ने कितना जुल्म ज्यादती के साथ निकाला गया। सबने देखा और जो बनाने वाला था वो बहुत करोड़ों रुपया कमा के निकल गया और बहुत विदेशों में उसने मजे लिए और वहां से वो बहुत जो है नाच गाने की अपनी वीडियो भी डालने लगा क्योंकि उसकी मौज आ गई। उसने दिखाया और दूसरी कम्युनिटी ने उसे बढ़ चढ़ के उसको देखा कि देखिए यहां क्या हुआ। दूसरी मूवी आती है द केरला स्टोरी। कमाई अच्छी इसने भी की है क्योंकि इसमें ये दिखाया गया कि मुसलमानों ने लव जिहाद के जरिए किस तरह से जो है हिंदू लड़कियों को मतलब उनका जो है धर्म परिवर्तन कराया। अब आप देखिए एक मूवी आ रही है जिसका नाम है अजमेर 92। उसके अंदर अजमेर शरीफ को बदनाम करने की जो भी बनाने वाला उसने एक नापाक कोशिश की है और यहां पर जो है तमाम मुस्लिम संगठन जो इसका विरोध भी कर रहे हैं। वहीं पर रजा एकेडमी की तरफ से जो है ज्ञापन भी दिया गया है। सैयद नूरी साहब ने इसके खिलाफ जो है आवाज उठाई है और भी बहुत से संगठन थे और भी बहुत से उलमा इकराम ने कहा कि इस मूवी को बैन कर देना चाहिए, इसे प्रतिबंधित कर दिया जाए क्योंकि इसमें अजमेर शरीफ दरगाह को बदनाम करने की एक नापाक कोशिश की गई है। क्योंकि अजमेर शरीफ एक ऐसी जगह जहां तमाम मजाहिब के मानने वाले लोग आते हैं, हर रिलीजियन का मानने वाला इंसान वहां पर पहुंचता है और एक मुल्क का नहीं आता है, पूरी दुनिया के लोग वहां पर पहुंचते हैं। तो यहां जो है एक खास स्थान को जो मरकज अकीदत बना हुआ है मुसलमानों का उसको टारगेट किया जा रहा है। तो यहां 92 के अंदर अजमेर 92 मतलब 1992 में कोई मामला पेश आया था। इसके अंदर जो बताया गया वो ये है कि 250 लड़कियों के साथ बलात्कार हुआ था, उसको इसमें दर्शाया गया है। लेकिन जोड़ा जो गया है वो अजमेर शरीफ से जोड़ा गया है कि यहां पर इस तरह की हरकतें हुई हैं। हालांकि ऐसा कोई काम वहां पर होता नहीं है क्योंकि वहां जो भी इंसान जाता है वो सच्चे मन के साथ और पाक मन के साथ अच्छी आत्मा के साथ वहां अपनी रूह को पाकीज़ा बनाने के लिए जाता है। वो एक ऐसा आस्थाना जहां लोग अपने और बेगाने तमाम जाते हैं, अपनी मुरादें लेकर जाते हैं, अपनी दुआएं मांगने के लिए वहां जाते हैं और अल्लाह उनकी दुआओं को कबूल फरमाता है। वलियों के सदक़े में, बुजुर्गाने दीन के सदक़े में वो आस्थाना पाकीज़ा आस्थाना है। तो वहां पर एक ऐसी हरकत को, एक नापाक हरकत को जोड़कर दर्शाना, ये क्या चल रहा है यार। आप देखिएगा एक और मूवी आ रही है जिसका नाम बताया गया है 72 हूरें। उसमें भी इस्लाम को टारगेट किया गया, मुसलमानों को टारगेट किया गया कि जैसे 72 हूरें आपको जन्नत में मिलेंगी। तो उस मौजू को लेकर ये बनाई गई है मूवी। अब जो गोबर भक्त हैं वो आप सब समझ सकते हैं, वो बहुत ज्यादा खुशी का इजहार करते हैं और वो तरह तरह के कमेंट्स आके फिर जो सोशल मीडिया पे किया करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि अब मूवियां जो है, पहले हम सुनते थे कि जो मूवियां बनाई जाती हैं वो समाज को सुधारने के लिए, लेकिन यहां एक कम्युनिटी को टारगेट करने के लिए और उनके खिलाफ नफरत और जहर फैलाने के लिए बनाई जा रही हैं। अब ये किसके इशारे पे बनाई जा रही हैं ये आप सब समझ सकते हैं। देखिए 2024 भी करीब है, ज्यादा दूर है नहीं, अब ज्यादा वक्त बचा भी नहीं है और हम समझ सकते हैं कि जो माहौल क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है उसमें 2024 को भी टारगेट किया जा रहा है क्योंकि अब कोई मुद्दा ऐसा है नहीं कि जिसकी बुनियाद पर इंसान जो है चुनाव लड़े, इलेक्शन में आए और आकर कुछ जो बता पाए कि मैंने ये किया, विकास किया। तो ये इस तरह से संसद बोर्ड जो है वो ऐसी मूवियों को इजाजत दे रहा है। हालांकि ऐसी मूवियों को प्रतिबंधित कर देना चाहिए। आपने देखा था कि पठान मूवी जो बनी थी शाहरुख खान द्वारा, उसमें एक भगवा रंग दिखाया गया था तो उस सीन को कटवा दिया गया। कितने हंगामा आराई हुई उसके बाद, जो भी मतलब हंगामा आराई हुई थी। अब जिस दिन वो मूवी रिलीज हुई थी पूरे हिंदुस्तान में कैसा माहौल था कि पता नहीं कब वो कहां से क्या आग लग जाए। तो प्रशासन कितना सतर्क था, फिर उसके बावजूद भी बहुत से सिनेमा घरों को तोड़ दिया गया और उनको बंद कर दिया गया, वहां वो मूवी नहीं चलने दी, इसलिए क्योंकि उसमें एक हल्का सा भगवा रंग दिखाया था। लेकिन यहां तो यार पूरी मूवी मुसलमानों पे उतार दी जाती है, मुसलमानों के खिलाफ बनाई दी जाती है, मुसलमानों के खिलाफ डायलॉग बोले जाते हैं। अगर कोई आतंकवादी दिखाया जाता तो वो मुसलमान होता है, अगर कोई डॉन होता मूवी के अंदर तो वो मुसलमान होता है। तो जो भी गद्दारी का और जो भी नफरती किरदार होता है वो मुसलमानों को उसमें दिखाया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना नफरत और कितना जहर जो है एक कम्युनिटी के खिलाफ घोलने की नापाक कोशिश की जा रही है। तो जो अजमेर 92 मूवी आ रही है इसे बिल्कुल प्रतिबंधित कर देना चाहिए क्योंकि एक पाकीज़ा मकाम को बदनाम करने की इसमें एक नापाक कोशिश की गई है। वहां पूरी दुनिया के लोग आते हैं, सब आस्था रखा करते हैं और आज सब जानते हैं कि क्यों नफरत के बाजार बढ़ते जा रहे हैं, मोहब्बत के बाजार कम होते जा रहे हैं। उसकी वजह यही है कि ये मूवियां जो है ना ये समाज में अब जहर घोल रही हैं।
पहले बताया जाता कि मूवियां समाज में सुधार पैदा करती हैं, एक अच्छाई का पैगाम दे रही है साहब, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। वो सिर्फ जो है एक कम्युनिटी को बदनाम कर रही हैं। आज एक समुदाय को जो है उसके खिलाफ जो है उस भड़काने का काम हो रहा है। तो ऐसी मूवियों को बैन कर देना चाहिए, प्रतिबंध कर देना चाहिए। और अगर ये ना हुई तो आगे भी आप देखिएगा चंद सालों के बाद मूवियां फिर और किसी चीज पे नहीं बनेंगी, लव स्टोरी पर या किसी हिस्ट्री पर नहीं बनेंगी, वो सिर्फ जो है मुसलमानों पर बनाई जाएंगी, क्योंकि उसमें अर्निंग ज्यादा होगी, वो चलेंगी। जो गोबर भक्त हैं वो टिकट फ्री में बांटेंगे, गोबर भक्त जो है वो ड्यूटी लगाएंगे, गोबर भक्त जो है वो आके चिल्लाएंगे, वो कहेंगे नहीं इसको देखिएगा ये हमारे साथ हुआ, क्योंकि जो हकीकत नहीं है उसको दिखाकर एक समुदाय को टारगेट करना, इसमें सिर्फ मकसद होता है। और मकसद ही क्या होता है? पैसा कमाना होता है। ये बॉलीवुड वाला जो भी है, जिसकी दुकान पे कोई नहीं जाता, जिसकी दुकान को कोई देखता नहीं, जिसके नाम को कोई नहीं जानता, कभी कोई पत्रकार छोटा मोटा भी उसके आगे माइक लेके नहीं खड़ा हुआ, आज बड़ी बड़ी मीडिया उसके सामने खड़ी हो जाती है। जो ऐसी मूवियां बना रहे हैं उनको बड़े बड़े प्रोग्राम करके दिखाया जाता है, उनको जो है बड़ी इज्जत से नवाजा जा रहा है। तो ये सब नफरत का काम हो रहा है, सब ये जो है जहर घोलने का काम हो रहा है। तो ऐसी चीजों को बैन कर देना चाहिए जिसमें बगावत दिखाई जाए, नफरतें दिखाई जाए, मोहब्बत दूर दूर तक न दिखाई जाए, एक कम्युनिटी को जो है टारगेट किया जाए। तो जो अजमेर 92 है इसका जो है तमाम मुस्लिम समुदाय जो है प्रतिबंध करने की इस पर अपील कर रहे हैं, और करनी चाहिए, इस पे आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि ऐसी मूवियां अगर बनेंगी तो आने वाली जो नई नस्ल है, जो नौजवान है, जो नई जनरेशन है, वो तो मूवी को हकीकत समझेगी ना। हालांकि वो एक फसाना होता है, वो एक ख्याली पुलाव होता है ना, लेकिन उसके बाद उसको अगर सही समझा जाएगा तो फिर जो नौजवान है, जो नई नस्ल है, वो कहां जाएगी? वो बहुत भटक जाएगी और वो मोहब्बतों से दूर हो जाएगी। इसलिए पैगाम यही है कि ऐसी मूवियों को बैन कर देना चाहिए और हमेशा के लिए इनको जो है प्रतिबंधित कर देना चाहिए, ताकि कोई भी डायरेक्टर जो है ऐसी मूवी बनाने की हिम्मत ना करे। तो आप क्या कहना चाहोगे इस मूवी के बारे में? कमेंट्स करके बताएं और वीडियो को आप शेयर करें।